नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती हैं। कभी कभी जब हम मुश्किल हालातों में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर हम सही नज़रिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई होती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके सोचने का नज़रिया ही बदल देगी। यह कहानी सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करती है। तो ये आज हम बुद्ध की एक अनमोल कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जीवन के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें कहाँ और कैसे मिलता है। तो आइए जीवन बदलने वाली कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का संकल्प कर लिया। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा के बाद उसने नौकरी खोजना शुरू किया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका यह दुर्भाग्य रहा कि उसे कहीं भी काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में वह जगह जगह भटकता रहा, खूब प्रयास किया, लेकिन हर स्थान से उसे निराशा ही मिली। अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी बल्कि जीवन में कैसे धैर्य रखा जाए यह भी सीखा था। यही वजह रही कि वह हर परिस्थिति का सामना बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है। लेकिन कब तक यह करता? हर एक संघर्ष की सीमा होती है। साथ ही यह बात सत्य है कि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक आपकी मदद करने कोई नहीं आता। दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं पर कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि आप परेशान हैं या खुश हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जीवन की सच्चाई यही है। लेकिन जब आप कामयाब बन जाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा, तो 10-20-50 लोग आपके पीछे घूमते रहेंगे तो तमाम तरह के लोग आपसे रिश्ता भी रखना चाहेंगे। तब दूर के लोग भी आपसे कहेंगे कि आप उनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। हर कोई आपसे एक झूठा रिश्ता लेकर जोड़ने लगेगा। ध्यान रहे, जो लोग आपके पैसों को जो मुसीबत के समय में जब आप निर्धन, गरीब हैं, लाचार पड़े हुए हैं, उस वक्त कोई अगर आपको सहारा दे, उस वक्त कोई आपके साथ खड़ा रहे, तो समझ लीजिए वही आपका सच्चा और अपना साथी है। और ऐसे लोग दुनिया में केवल 1% से ही भी कम होते हैं। आपकी गरीबी में जो आपका कठिन वक्त में आपका साथ दे, लेकिन आपसे ज़्यादा उन लोगों के लिए परेशान रहे जो कभी आपके अपने नहीं। वह युवक हार थक के परेशान होकर के एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई पड़ा। उस आश्रम के बाहर एक महात्मा जी शिष्यों को अपने उपदेश दे रहे थे। शिष्य उन बौद्ध महात्मा के उपदेशों को बड़े ही ध्यान और शांतिपूर्वक से सुन रहे थे। वह युवक वहीं पर रुक गया। उसने सोचा कि ऐसा क्या यहाँ पर चल रहा है जो कि लोग बहुत ही शांतिपूर्वक उनके महात्मा का उपदेश सुन रहे हैं। उस युवक के मन में भी जिज्ञासा आ गई कि चलकर हम भी देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और वह युवक भी धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए आश्रम की तरफ चल पड़ा। वह पास में ही एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया और महात्मा के द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनने लगा। महात्मा कह रहे थे, जब किसी चीज़ की नई शुरुआत होती है तो सबसे पहले बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, सबसे पहले सब कुछ समाप्त हो गया था। उसके बाद एक नई सृष्टि की रचना हुई। यानी जब इंसान मुसीबत के ऐसे वक्त में पहुंच जाए, जब उसे लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, अब मेरा कुछ नहीं हो जीवन में, वह बिल्कुल हार गया है, वह टूट गया है, लाचार हो गया है और कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। ऐसे वक्त में अगर वह इंसान किसी से अपनी मदद भी मांगे तो लोग उसकी मदद भी नहीं करते, मदद करने से इनकार ही कर देते हैं। महात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे बुरे वक्त में अगर किसी को प्यास लगती है तो कोई आपको पानी भी नहीं देता।
क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता। ऐसे वक्त में आप बिल्कुल टूट जाएंगे, आप ज़िंदगी से हार जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इसी क्षण यही सोचना है कि अब कुछ हमारी ज़िंदगी में बड़ा और अच्छा होने वाला है, क्योंकि बर्बादी के बाद ही नई चीज़ का निर्माण हो। टूटे फूटे लोहे को गलाकर एक नए लोहे का निर्माण किया जाता है। अर्थात जब आप बिल्कुल टूट जाएंगे, मुसीबत के वक्त से गुजर रहे होंगे, तो यह बात दिमाग में ज़रूर लाएं कि अब कुछ नया होने वाला है, हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा होने वाला है। यही एक उम्मीद आपको ज़िंदा रखेगी और यह बिल्कुल सत्य बात है। देखना, अगर तुम ऐसे वक्त में हो जहाँ पर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, कहीं से कोई भी उम्मीद नहीं है, तो समझ लेना कि अब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। क्योंकि जितना आप टूट सकते हैं, आप टूट गए हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं टूट सकते। ऊपर वाला आपको ज़रूर कुछ बड़ा देने वाला है। यही सब बोलकर उपदेशों को विराम देते हैं। बोलते हैं कि शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अब तुम सब दूसरे दिन इसी समय पर आना, फिर हम आगे की बातें करेंगे। सभी शिष्य अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तभी अच्छा समय देख करके वह युवक उन महात्मा के पास आता है और कहता है कि महात्मा, मैं पीछे से आपका पूरा उपदेश सुन रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बिल्कुल टूटा हुआ इंसान हूँ। मैंने पढ़ाई भी की, हर जगह नौकरी की तलाश में घूम रहा, पर मुझे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो बातें बोली, उससे मुझे कुछ काम करने की हिम्मत मिली है और आपकी बातें बिल्कुल सत्य हैं। तब वह महात्मा उस युवक से कहते हैं कि युवक, तुम अपनी समस्या को मुझे बताओ। वह युवक कहता है कि गुरुदेव, मैंने आश्रम से शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद हम घर गए और हमारे घर पर पैसों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बाहर कमाने के लिए निकल पड़े। मैं जहाँ पर भी नौकरी की तलाश में गया, मुझे वहाँ नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने जीवन में सफलता की नई बुलंदियों को हासिल कर सकूँ। वह बौद्ध महात्मा उस युवक से कहते हैं कि आज हम तुम्हें कुछ छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, जिन्हें अगर तुम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हो तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोगों को शिक्षा दी, लेकिन मेरी इन सातों बातों को अपने जीवन में अपना लिए, वह आज नाम इस संसार में कमा रहे हैं। महात्मा उस युवक से कहते हैं, अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने गुणों को पहचानना है और यही तुम्हारी सफलता पाने की पहली आदत होगी। वह युवक कहता है कि गुरुदेव, अपने अंदर के गुणों को कैसे पहचाने? तब महात्मा उस युवक से कहते हैं कि गुणों को पहचानने का मतलब यह है कि अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। कुछ भी कार्य करने से पहले सबसे पहले तुम अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। हर एक इंसान में एक अलग प्रतिभा होती है। अगर वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करे तो जीवन में उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि यह आम का पेड़ है जो तुम्हें दिखाई दे रहा, अगर मैं इस पर सभी जानवरों को चढ़ने के लिए बोलूं तो इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? चलो मान लेते हैं यहाँ पर बंदर, भालू, हिरण, हाथी, घोड़ा, गिलहरी सभी लोग आए हैं, सभी जानवर आए हैं। तो अब तुम मुझे बताओ कि इस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ेगा? वह युवक कहता है कि महाराज, इस पेड़ पर तो गिलहरी सबसे पहले चढ़ जाएगी, वह झट से ऊपर तक चढ़ जाएगी। इसके बाद बंदर चढ़ जाएगा, लेकिन घोड़ा नहीं चढ़ सकता, हाथी नहीं चढ़ सकता, तमाम जानवर इसमें फेल हो जाएंगे। तब वह बौद्ध महात्मा कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, यही हाल हम सब
की ज़िंदगी में होता है। हम सबके भीतर अंदर एक अलग अलग प्रतिभा होती है, लेकिन हम उस प्रतिभा को पहचानने का प्रयास नहीं करते। हम उस अंगों के हिसाब से खुद को ढालने का प्रयास करते हैं और हम औरों जैसा बनने लगते हैं। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, अगर तुम उनको ठीक ढंग से पहचानोगे तो तुम पाओगे कि वह अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम किए हैं, तभी वे आगे चलकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए। हर कोई इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। ठीक उसी प्रकार तुम सबसे पहले अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। तुम यह देखो कि तुम किस चीज़ में माहिर हो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करोगे तो प्रतिभा को पहचान लोगे तो तुम जिंदगी बहुत आगे जाओगे। फिर तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लगभग 98% लोग यही करते हैं कि वे दूसरों जैसा बनने का प्रयास करते हैं। किसी ने उन्हें कहा तो वे उसके जैसा ही बनने लगते हैं, जबकि वो 1% लोग होते हैं वही सफल हो पाते हैं। अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करते हैं। वे अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान लेते हैं, फिर वे उसके हिसाब से उस कार्य को करते हैं। अंत में उन्हें सफलता भी मिलती है और वे लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। इसलिए कुछ भी नया करने से पहले तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो, फिर उसके हिसाब से काम। वह महात्मा उस युवक से कहते हैं, सफल बनने के लिए दूसरी सबसे बड़ी आदत है कि तुम सुबह सही समय पर उठो। अगर तुम सुबह 3 घंटे पहले उठ जाते हो, अगर तुम 4 बजे उठ जाते हो या 5 बजे भी उठ जाते हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा अपने कार्य को करने का, और तुम उन तमाम लोगों से आगे निकल जाओगे जो लोग देर सुबह उठते हैं। उन्हें आलस और बीमारियां घेर लेती हैं। अगर तुम भी देर सुबह उठोगे तो तुम भी उन्हीं के जैसा बन जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें लाखों की भीड़ से आगे आना है तो तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा। जो व्यक्ति सुबह सही समय पर उठ जाता है उन्हें पूरे दिन कार्य करने का ज़्यादा समय मिल जाता है। तुम सुबह उठो, सबसे पहले अपने पूरे दिन की रूपरेखा तैयार करो कि कब मुझे क्या काम करना है, कब कौन सा काम करना, कितने बजे क्या करना है। सबसे पहले उस कार्य को पूरा करो, फिर उसके हिसाब से पूरे दिन का कार्य करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास समय बच जाएगा और तुम अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। जो लोग यह कार्य नहीं करते, जब अपना कुछ कार्य पूरा कर लेते हैं खाली बैठ जाते हैं तो वह यह सोचते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इससे उनका समय बर्बाद होता है, और जो भी व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वह अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले अपनी एक रूप हमें दिन में क्या काम करना है और क्या नहीं करना, फिर उसके हिसाब से तुम कार्य करो। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में सफल होना है तो तुम्हें तीसरी आदत बता रहा हूं, जिसे तुम जरूर अपनाना। वह यह कि अपनी विचार शक्ति का उपयोग करो। जो भी तुम अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो उसे तुम सुबह उठ करके एक बार ज़रूर सोचो। तुम यह अनुभव करो कि वह चीज़ तुम्हें मिल रही है। भले ही वह चीज़ तुम्हें ना मिली हो, लेकिन तुम उसके बारे में सोचना शुरू करो और इतना सच्चाई के साथ सोचो कि ऐसा लगे कि तुम्हें वह चीज़ मिल गई। उस चीज़ को पाने का अभ्यास करो, और यह काम तुम्हें सुबह उठ कर के ही करना है। और जब रात को तुम सोने जाते हो तब भी तुम्हारे यह कल्पना धीरे धीरे यह चीज़ तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। व्यक्ति को जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में पाना है उसे उसके बारे में बहुत ही सच्चाई और गहराई के साथ अभ्यास करना होगा कि उसे वह चीज़ मिल रही है। फिर क्या होगा कि यह प्रकृति का ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए वह चीज़ भेजेगा, क्योंकि वह चीज़ तुम्हारी तरफ आकर्षित होने लगेगी। इसे ही आकर्षण का नियम कहते हैं। तो नियम का पालन करना है। अगर तुम इसका सही तरीके से अभ्यास करते हो, धीरे धीरे तुम जो भी चीज़ पाना चाहते हो वह चीज़ तुम्हें मिलने लगेगी। महात्मा उस युवक से कहते हैं कि सफल बनने के लिए चौथी आदत जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ वह यह है कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। महात्मा युवक से कहते हैं कि ज़िंदगी में आगे तुम्हें कामयाबी पानी है
तुम्हें सफल होना है तो अपनी सोच को सकारात्मक करो और सकारात्मक सोच से ही एक अच्छी बुद्धि का विकास होता है। सकारात्मक सोच से ही तुम कुछ अच्छा और बड़ा सोच पाओगे। जब कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है या किसी दूसरे के बारे में सोचता है तो वह अपने कार्य को ठीक ढंग से समझ नहीं पाएगा और अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाएगा, और क्योंकि उसका दिमाग तो किसी और चीज़ में लगा है और वह या काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम किसी के बारे में बुरा ना सोचो, भले ही वे तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। और जब तुम्हारा अपने कार्य पर से ध्यान हटने लगेगा तो तुम धीरे धीरे असफल होते जाओगे। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो। तुम इन सब फालतू की बातें सोचने में अपना समय व्यर्थ मत, तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। कौन तुम्हारे प्रति अच्छा है, कौन बुरा है, यह सब सोचने का समय नहीं। बस तुम्हें अपने कार्य को अच्छे तरीके से आगे करते जाना है। देखो, जो तुम्हारे आलोचक होंगे वो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वह सब तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के मन में नकारात्मक बातें होती हैं, जो भी व्यक्ति किसी को गिराने की कोशिश करता है, वह कभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए दूरियां बना लेना चाहिए। सफलता अवश्य आएगी, लोग तुम्हारी बड़ाई करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।